एक ऐसा नाम जिसने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल करके बात की, जिसने जलियांवाला बाग जैसे नरसंहार के खिलाफ लंदन की कोर्ट में खड़े होकर ब्रिटिश हुकूमत को आईना दिखाया, वो नाम इतिहास की भीड़ में कहीं खो गया। सर चेट्टूर शंकरन नायर, जो पहले लॉयर थे, बाद में जज बने। अब देखिए विरोध की विचित्र विडंबना। जिस इंसान ने बाद में ब्रिटिश सरकार को ललकारा, उन्हें उसी सरकार ने 1912 में नाइट की उपाधि दी थी। सर चेट्टूर शंकरन नायर की कहानी अब दुनिया के सामने आ रही है अक्षय कुमार की मूवी केसरी चैप्टर 2 के जरिए। याद कीजिए जलियांवाला बाग हत्याकांड का दिन 1919 में 13 अप्रैल की तारीख, जब ब्रिटिश हुकूमत ने निर्दोषों पर गोलियों की बौछार की थी। हजारों लोग मारे गए, सब लोग दुखी थे। नायर साहब इस सब के बीच में चुप नहीं रहे। उन्होंने वायसराय की काउंसिल से इस्तीफा दिया, क्योंकि उन्हें उसका सदस्य बनाया हुआ था। ये बहुत बड़ी बात थी। उस समय बहुत कम लोग थे जो सत्ता की कुर्सी छोड़ने का साहस रखते थे, और इसी घटना से आहत होकर उन्होंने 1922 में एक बुक लिखी, जिसमें उन्होंने पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओडायर की आलोचना की। ओडायर को ये बात जमी नहीं और नायर साहब पर लंदन की कोर्ट में मानहानि का केस कर दिया। अब सोचिए कि एक भारतीय ब्रिटिश जमीन पर ब्रिटिश अदालत में अंग्रेज वकीलों और अंग्रेज जज के सामने खड़ा होकर के उनके साम्राज्य को ललकारता है। यह सिर्फ एक मुकदमा नहीं था, एक प्रतिरोध था। टेक्निकली चाहे वो केस ओडायर के पक्ष में गया, लेकिन नायर साहब ने माफी नहीं मांगी। उन्होंने हर्जाने के वो 500 पाउंड दिए, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर कभी झुके नहीं। उनके परपोते रघु पलट साहब ने बाद में एक बुक लिखी, द केस दैट शुक द एम्पायर, जिसमें बताया गया कि कैसे नायर साहब के उस स्टैंड ने ब्रिटिश साम्राज्य को शर्मिंदा किया और इंटरनेशनल लेवल पर जलियांवाला बाग की चर्चा छेड़ दी।